ये देखो दोस्तों, ये है आलू नरगिसी कोफ्ता। अब नरगिसी कोफ्ता वैसे तो मीट से बनता है, लेकिन आप आलू से भी बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बना सकते हो। अलग ही ग्रेवी, अलग ही स्वाद। थोड़े से आलू चाहिए, थोड़े से अंडे चाहिए और एकदम परफेक्ट रिजल्ट आता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब जब घर में कम अंडे पड़े हों तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 अंडे लिए हैं। अंडों में फोक से छेद ज़रूर करना ताकि इनके अंदर हल्का सा फ्लेवर तो आए, और पकाते वक्त ये फूले बिल्कुल भी ना। इसी में ही आप नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला के साथ इसको अच्छे से रब करना, और फिर देखना अंडे के ऊपर ये मसाला बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। अब रही बात आलू की, मैंने यहाँ पर 4 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू आपने बिल्कुल भी हाथ से क्रश नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि कोफ्ता एकदम परफेक्ट बने तो इसको ग्रेट ही करना। ग्रेट करने से काफी इवन आउट हो जाता है आलू, और बाइंडिंग भी काफी इवन रहती है। बहुत फर्क आता है दोस्तों। आप यहाँ पर 1 चम्मच नमक डालना, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा, गरम मसाला, चाट मसाला। आलू है तो अजवाइन तो जरूर आएंगे। मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्ची एकदम फाइनली चॉप करके डाली है, और फ्रेश धनिया। बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है और 2 टीस्पून चावल का आटा। देखो, चावल का आटा वैसे तो ऑप्शनल है, आप चाहो तो 1 चम्मच बेसन और बढ़ा देना अगर नहीं है घर में। हाँ, लेकिन चावल का आटा एक सर्टेन ड्राइनेस देता है, बाइंडिंग आ जाती है इन सब चीज़ों में, जिससे फटने के चांसेस या गड़बड़ होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं। आप यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना। जो चीज़ आपने ध्यान से नोटिस करनी है वो ये है कि यहाँ पर स्मूथनेस देखो आप, इवननेस। यही मेन डिफरेंस है जिससे कि मेरे कोफ्ते दिखने में एकदम परफेक्ट लगेंगे। अभी आप देखना दोस्तों। फिलहाल मैंने यहाँ पर अपने हाथ में हल्का सा तेल लगाया है और लगभग 120 ग्राम के आसपास आलू लिया है। इसको अच्छे से फ्लैट आउट किया है और सीधा ही अंडा डालकर इसको अपने दोनों हाथों से क्लोज कर दिया है। जैसे ब्रेड रोल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। ऐसे ही मुझे 4 अंडे थे तो 4 कोफ्ते मिल जाएंगे। जो आलू बचा था मैंने उसके छोटे छोटे कोफ्ते बना दिए हैं, क्योंकि ये रेसिपी आप बिना अंडों के भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि अंडे के साथ बनानी है, आप आलू से भी ऐसी सब्जी बना सकते हो, बहुत अमेजिंग रहेगी। बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोफ्ते फ्राई करते वक्त कुछ बातों का ध्यान जरूर देना है, नहीं तो वो पक्का फट जाएंगे, गड़बड़ होगी आपसे। तो सबसे पहले तो आप तेल को एकदम गरम करना, 180 डिग्री के आसपास हो। फिर गैस को मीडियम करना ताकि कोफ्ते अंदर तक भी अच्छे से पके। सारे कोफ्ते डालना, लेकिन कड़छी को हिलाना बिल्कुल भी मत, ऐसे ही छोड़ देना दोस्तों। कुछ देर में ही ये कलर लेंगे और एकदम इवनली परफेक्ट हो जाएंगे। ये देखो ऐसे। रही बात वो अंडे वाले कोफ्ते, जो हैं वो काफी बड़े होते हैं। अगर आप उनको अपने हाथ से ड्रॉप करोगे तो तेल छिटक कर आपके ऊपर आ जाएगा। तो याद रहे, गरम तेल, गैस मीडियम, लेकिन जो कोफ्ते हैं वो कड़छी से डालना। ये देखो ऐसे, और इनको भी ज़्यादा हिलाना मत, ऐसे ही पकने देना। जब आपको लगे कि एकदम सेट हो चुका है फिर हिलाना और इवनली कुक कर लेना, और फिर देखना एकदम परफेक्ट लग रहे हैं ना। ये जो इवन कोटिंग है ना, उसका रीजन ही वो है कि मैंने यहाँ पर आलू को घिसा था। मैंने आपको सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं। अभी तो कोफ्ते काफी गर्म है तो मैं भी आपको काट के नहीं दिखाता, मैं फटाफट से आपको इसकी ग्रेवी बनाकर दिखाता हूँ। इसकी ग्रेवी मैंने मखनी स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं, बल्कि ढाबा स्टाइल बनाई है। थोड़ी पतली वाली ग्रेवी बहुत अमेजिंग लगती है दोस्तों इसके साथ। तो क्या किया, मैंने 3 प्याज लिए और थोड़ी सी लहसुन ली, इसका पेस्ट बना दिया। साथ में इसी मिक्सी में मैंने यहाँ पर अदरक डाली, टमाटर डाले और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली, और इसका भी एकदम फाइन पेस्ट बना दिया। ये 2 पेस्ट आप रेडी करके रखना। कढ़ाई में फटाफट से तेल आपने डालना है, और कोई भी तेल आप यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर नॉर्मल रिफाइंड ऑयल यूज किया है। थोड़े से मसाले आपने यहाँ पर डालने हैं, जैसे कि 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1 तेज पत्ता आप यहाँ पर डालना, और 2 सूखी लाल मिर्चें। थोड़ा ढाबा स्टाइल ही मैंने बनाने की कोशिश करी है, हल्का स्पाइसी। प्याज आप यहाँ पर फटाफट से डाल देना, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। और प्याज को थोड़ा अच्छे से भुनना, कलर चेंज होने तक। जब ग्राइंड करके पकाते हैं तो ये सारा तेल पी जाएगा, तो घबराना मत और गलती से और तेल मत डाल देना। बस जैसे ही प्याज में कलर आ जाए, ये स्टेज देखो, इसका मतलब प्याज का कच्चापन बिल्कुल दूर हो चुका है। आप यहाँ पर हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना। थोड़ी देर भुनना,
और सीधा ही टमाटर की ग्रेवी डालना और पानी निकाल के सारा निकाल लेना दोस्तों, छोड़ना बिल्कुल मत। आपको तो पता ही है, टमाटर आए हैं तो नमक आना है, इसके साथ धनिया पाउडर, और अब तब तक आपने भुनना है जब तक सारा पानी नहीं गायब हो जाता और टमाटर एकदम दानेदार नहीं हो जाते और तेल भी अलग हो जाएगा। विदिन 5-7 मिनट्स हो जाएगा दोस्तों और बेस ग्रेवी बन के रेडी है। अब इसको बेटर कैसे बनाना है कि वो बिल्कुल बढ़िया टेस्ट आए। क्या करना, यहाँ पर आप डालना 1/4 कप दही। दही डाल के इसको फटाफट से चलाना, दही अच्छे से मिल जानी चाहिए। इसमें ही आप पानी डाल देना, गरम मसाला, कसूरी मेथी, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये सारी चीजें एकदम लास्ट में डालनी है। एंड दैट्स इट। एक उबाले की वेट करनी है, ग्रेवी बनकर पूरी रेडी है। हाँ, लेकिन अभी कोफ्तों को सर्व मत करना। तो अब कोफ्ते मेरे थोड़े ठंडे हो गए तो मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। आलू वाला कोफ्ता तो आपको पता ही है कि एकदम सॉफ्ट होगा, लेकिन जो हमारा नरगिसी आलू कोफ्ता है, ये देखो दोस्तों, है ना एकदम परफेक्ट कोटिंग, आलू एकदम इवनली फैला हुआ है और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अंडा भी एकदम परफेक्टली बॉइल्ड है। मेरे सजेशन पे दोस्तों बिल्कुल भी कोफ्ते ग्रेवी में पहले डाल के मत रखना। जब आप खाने वाले हो या जब आप सर्व करने वाले हो, जस्ट उस टाइम पर रखना। बॉइलिंग ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके सारे आलू ढल जाएंगे और मेहनत बेकार हो जाएगी। हल्का सा उबाला देना है, माइल्ड सा, गैस को बंद कर देना और फिर इसको डायरेक्टली सर्व करना। आलू बहुत जल्दी सारी ग्रेवी पी जाएंगे दोस्तों, तो इसको ग्रेवी में छोड़ना बिल्कुल मत, बस ऐसे ही सर्व करना और फिर देखना एकदम अमेजिंग आलू नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी आपको मिलेगी और सच में आपको मजा जरूर आएगा इसे बनाने में।